चांद तारों के हों जो खुद मोहताज, भीख मांगो न उनसे उजालों की। बंद आंखों से कुछ ऐसा काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम आगे नहीं पीछे करता है। जब शेर को आगे छलांग लगानी होती है तो वो एक कदम पीछे हटता है। इसी तरह जब जिंदगी हमारे को एक कदम पीछे ढकेलती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें शुक्राना करना चाहिए उस मालिक का, उस परमात्मा का, क्योंकि वो आपको जीवन में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार करने वाला है, शानदार छलांग के लिए। तो इसलिए कभी भी जब हम जीवन में फेल हो जाते हैं तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं पांडेश्वर पांडे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज एक और विषय, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता कैसे पाएं। दोस्तों, हर इंडस्ट्री के अपने कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो ज़िंदगी में कभी भी बदले नहीं जा सकते। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको करने का तरीका नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है। दोस्तों, वैसे तो इस इंडस्ट्री में सफलता पाने के बहुत से रास्ते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी ही चाहिए, लेकिन उसमें एक जो चीज़ है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका नाम है लर्निंग, सीखना। दुनिया में क्योंकि जितने भी काम हैं जब हम लोग करते हैं ना तो वो सीखने के बाद करते हैं, लेकिन MLM इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम नेटवर्क मार्केटिंग को करते करते सीखते हैं। यानी हम पहले स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद हम उसको सीखते रहते हैं। कुछ लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते और कुछ समय बाद वो क्विट कर जाते हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार एक कंपनी थी जो जंगलात में बनी हुई थी। बहुत से मजदूर वहाँ लकड़ी काटने का काम किया करते थे। उसमें एक बहुत पुराना लकड़हारा भी था जिसका नाम था जॉन। जॉन उस कंपनी में लगभग 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। और इसके विपरीत उसी कंपनी में बिल नाम के एक और लकड़हारे को भी नौकरी पर रखा गया और उसे साल भर में तरक्की दे दी। लेकिन उस लकड़हारे ने 5 साल का टाइम नहीं लगाया और केवल 1 साल के अंदर प्रमोट होकर तरक्की ले चुका था। पहले वाला जो लकड़हारा था जॉन, उसको बहुत दुख हुआ। वो अपने बॉस के पास गया और इस बात का विरोध किया कि सर, मैं 5 साल से इस कंपनी के लिए लगातार लकड़ियां काट रहा हूं, पर आपने ना मेरी सैलरी बढ़ाई ना मेरा प्रमोशन किया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजों को देखा जाता है, रिजल्ट को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगे तो तुम्हें तुम्हारा वेतन भी बढ़ाकर दिया जाएगा और तुम्हारा प्रमोशन भी किया जाएगा। जॉन वापस लौट आया। उसके बाद वो अधिक मेहनत करने लगा। काफ़ी देर तक मेहनत करता, दिन रात लगा दिए उसने। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी वो ज़्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी यह परेशानी बॉस को जाकर बताई। बॉस ने उसे दिल से बात करने के लिए सुझाव दिया। बॉस ने उसकी सारी बातों को सुना और बाद में कहा कि तुम उस लकड़हारे के पास जाओ, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ जानता है, ऐसी बात जानता है जो आप और हम नहीं जानते, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लकड़ियाँ काट पाता है। जॉन ने बिल के पास जाकर पूछा, वह ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेता है? बिल ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि दोस्त, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए उस काम को रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ। जब मैं कुल्हाड़ी की धार तेज कर लेता हूँ तो दोबारा पेड़ को काटने लगता हूँ। धार तेज होने की वजह से जो पेड़ 10 मिनट में कटना चाहिए था वो पेड़ में 4 मिनट में काट देता हूँ। यही मेरी सफलता का राज है। तो दोस्तों, ये कहानी एक लकड़हारे की नहीं है और ना ही ये किसी कंपनी की है। ये कहानी हम सबकी ज़िंदगी में
बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन जब तक हम लर्निंग नहीं लेंगे, जब तक हमारे पास टूल्स नहीं होंगे, जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आप लोगों ने संदीप सर की एक वीडियो सुनी होगी, उसमें वो कहते हैं कि अपने फील्ड के खिलाड़ी तो बनो, दुनिया झक मार के तुम्हारे पास आएगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, लर्निंग मिलती है कि किसी भी काम में सफलता उसको स्टार्ट कर देने से नहीं मिल जाती। पहले उस काम को स्टार्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती है। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 100 में से 95 लोग आते ही करोड़पति बन जाना चाहते हैं। खुद को तैयार नहीं करते, अपलाइन की बात नहीं मानते, किताबें नहीं पढ़ते, मीटिंग अटेंड नहीं करते, सेमिनार अटेंड नहीं करते, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेते, बिल्कुल भी अपने को तैयार नहीं करते, ठीक उस जोन की तरह। और फिर बोलते हैं कि हमारा चेक नहीं उठ रहा, हमारे साथ लोग नहीं जुड़ते। दोस्तों, हमें उस कुल्हाड़ी की तरह धारदार बनना होगा। हम जब भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें उसे 2 साल से 3 साल का समय देना चाहिए। हमें सीखना चाहिए। अगर हम 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी भी करते हैं, जिसके लिए हमने 15 से 20 साल पढ़ाई की होती है, आगे एडिशनल कोर्स करने के लिए 2 से 3 साल बर्बाद करते हैं, 5 से 10 लाख रुपए बर्बाद कर देते हैं उस 10 से 15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार की नौकरी के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। यहाँ पर आप जो पैसा लगाते हो उसका आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है, इसलिए हम इसको सीरियस नहीं लेते। दोस्तों, लाख रुपए कमाने की बात होती है इस इंडस्ट्री में, तो क्या आते ही आपको यहाँ से लाख रुपए मिलने लग जाएंगे? नहीं। जो लोग कहते हैं कि आप आ जाओ बस हम कर देंगे, आप आ जाओ बस हम कर देंगे, वो आप लोगों को धोखा देते हैं। जब तक आप किताबें नहीं पढ़ोगे, मीटिंग्स अटेंड नहीं करोगे, आप अपने अंदर नॉलेज नहीं भरोगे, कोई आपकी बात क्यों सुनेगा? क्या है आपके पास? जब आप शुरू में आते हो ना आपके पास दिखाने के लिए चेक होता है, ना आपके पास गाड़ी होती है, ना आपके पास बैंक बैलेंस होता है, ना आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होती है। दोस्तों, एक चीज़ होती है, वो होता है आपका नज़रिया, आपका एटीट्यूड, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। उसको देख के सामने वाला बंदा जुड़ता है कि हाँ यार, ये आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा है तो जरूर इसमें कुछ बात है। दोस्तों, जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं होता, अपने कॉन्फिडेंस को वो कुल्हाड़ी बना लो जिसकी धार से चारों तरफ इस प्रकार से बौछार हो कि हर आदमी आपका लोहा माने। जो लोग अपने को तैयार नहीं करते, नॉलेज नहीं लेते हैं, वो लोग कुछ ही दिनों में कंपनी से बाहर हो जाते हैं। और बाहर जाकर पता है क्या कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत बुरी होती है, उनमें कोई पैसा वैसा नहीं आता, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिलती, लोगों को पागल बनाते हैं, दुनिया भर की नेगेटिविटी फैलाते हैं। दोस्तों, भारत सरकार की गाइडलाइन आ गई है, रूल्स रेगुलेशन आ गए हैं। भारत सरकार का नीति आयोग कहता है कि आज हमें डायरेक्ट सेलिंग पर जोर देने की आवश्यकता है। यह भारत का भविष्य है। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में MLM नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई हो रही है, सिलेबस आ गए हैं, और आप अभी सोच रहे हैं। दोस्तों, समय इंसान को बड़ा नहीं बनाता, समय का सही उपयोग इंसान को बड़ा बनाता है। आज टाइम है, अभी जुड़ जाओ, सभी लोग मेहनत करो, सीखो। अगर आपने लर्निंग ले ली, अगर आप एजुकेटेड हो गए, किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, केवल एजुकेशन की ज़रूरत है। जब हम किसी को सुनते हैं तो उनका मोटिवेशन हमारे पास 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, हो सकता है 1 से 2 दिन भी रह जाए, लेकिन असली मोटिवेशन आपके एजुकेशन से आता है। जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट होंगे, जब आपकी बातों के रिजल्ट्स होंगे, तो सामने वाला कोई भी बंदा आपको मना नहीं करेगा। लेकिन हाँ, कभी भी एजुकेशन में फेक एजुकेशन को मिक्स करके किसी से झूठे वादे न करो, फेक कमेंट्स मत करो, कभी किसी को धोखा मत दो।
क्योंकि एक साथ मिलकर चलना ही नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में केवल पैसा नहीं आता दोस्तों, यहाँ पर आपको पैसे के साथ इज्जत मिलती है, रेपुटेशन मिलती है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, आपको बोलने की कला आती है, आपको जिसमें से किसी भी एक कारण की वजह से आपको MLM इंडस्ट्री में जरूर आना चाहिए। जो इंसान यहाँ पर आकर तरक्की करता है, सारी दुनिया उसके पीछे होती है। जिंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है। आपने रतन टाटा जी की एक बात सुनी होगी कि ECG में अगर सीधी लाइन आ जाए तो इसका मतलब होता है कि इंसान मर गया। दोस्तों, ये उतार चढ़ाव ही हैं जो हमें ज़िंदगी में कामयाब बनाते हैं। ज़रूरत है तो केवल सीखें। मैं पांडेश्वर पांडे एक बार यही बोलूँगा कि आप अपने नज़रिए को बदलें, सीखें और सिखाएं, नेटवर्क मार्केटिंग खुद भी करें और लोगों को भी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।